वेलकम बैक। मैं हूं ईशान और आज की इसमें बात करने वाले हम सीबीएसई 2025 बोर्ड पेपर के बारे में, जो कि आपको 2025 बोर्ड पेपर होने वाला है। क्या वो इजी होने वाला है या हार्ड होने वाला है? काफ़ी बच्चों के बहुत कंफ्यूजन बनी हुई है। और हाँ, सीबीएसई ने अब की बार अपनी डेट्स जो आउट करी है उसमें भी काफ़ी बच्चे बोले कि भैया पेपर बहुत जल्दी स्टार्ट हो गए हैं। 15 फेब से हमारे पेपर स्टार्ट हो गए हैं। और क्या भैया सैम्पल पेपर करना चाहिए? सीबीएसई ने जो आउट करा है और पेपर के पैटर्न के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या वो पेपर ईज़ी रहेगा, टफ रहेगा और हमें कितनी एनसीईआरटी में से पढ़ना चाहिए। ओके, तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पर जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, जिसमें मैंने वन शॉट करा रखा है। और वन शॉट के साथ-साथ यहाँ पर जब आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैंने सीबीएसई का प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्व करा रखे हैं। तो एक बार आप इनको ज़रूर चेकआउट करना, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सीबीएसई का अगर मैं बात करूँ कि जो डेट शीट आउट करी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 15 फेब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। लगभग 15 फेब से सीबीएसई प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के यहाँ पर लेती थी और मेन सब्जेक्ट को स्टार्ट करते थे या तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से या फिर 27 या 28 फेब के आसपास। बट यहाँ पर 15 फेब से स्टार्ट है, तो आपको अपनी तैयारी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी और टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि प्री बोर्ड भी है, साथ में क्लास टेस्ट भी होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं स्कूल में, एक्टिविटीज़ वगैरह। उस दौरान आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा टाइम से। 15 फेब तक का ही टाइम है और बहुत ही कम, ये मान लीजिए कि आपके पास लगभग ढाई महीना बचा हुआ है, 2.5 मंथ। तो उसी में आपको अपनी सारी तैयारी करनी है। ओके, तो मेन क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि भैया पेपर टफ होने वाला है या इजी होने वाला है? किस तरीके से, कितनी हमें तैयारी करनी है एनसीईआरटी में से? तो गाइज सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि सीबीएसई का ऑफिशियली सैम्पल पेपर आउट हो चुका है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करने के लिए तो cbsacademy.nic.in की साइट पर जाइए। साइट पर जाने के बाद यहाँ पे आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर एक टैब मिलेगा, इस पर माउस ओवर करिएगा तो आपको यहाँ पर SQP 2024 to 2025 मिल जाएंगे। क्लास 12th वाले बच्चे जो हैं वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्लास 10th वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने 10th का खोला हुआ है, तो 10th का जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम मतलब इसके आंसर और किस तरीके से मार्किंग स्कीम आपके पास सीबीएसई करने वाला है। तो साइंस और बिजनेस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे आपके सारे मिल जाएंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा है, एक बार देखते हैं और एनालाइज करते हैं क्या है। तो यहाँ पे गाइज आपको जो भी मार्किंग स्कीम होगी तो वो आप, पीछे मैंने आपको बताया कि कैसे डाउनलोड करनी है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सेक्शन होने वाले हैं, 5 सेक्शन होने वाले हैं। सेक्शन ए में आपका एमसीक्यू होने वाला है, 16 एमसीक्यू होने वाले हैं, प्लस 4 आपके असर्शन बेस्ड होने वाले हैं। काफ़ी बच्चे असर्शन बेस्ड को थोड़ा सा हलवा मान लेते हैं कि भैया एमसीक्यू की तरह है, टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। असर्शन बेस्ड एमसीक्यू से डिफरेंट होते हैं। पैटर्न एमसीक्यू का, उसमें ऑप्शन 4 सेलेक्ट करने पड़ते हैं, असर्शन में भी ऑप्शन 4 सेलेक्ट करने पड़ते हैं। बट असर्शन जो होता है वो ट्रिकी होते हैं, टफ नहीं होते, ट्रिकी होता है। एमसीक्यू में क्या हुआ, 4 ऑप्शन है, ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन है, ABCDE, कोई भी टिक कर दो इसमें से। असर्शन में आपको देखना पड़ता है कि भाई असर्शन सही है, रीजन सही है, असर्शन गलत है, रीजन गलत है, या ये दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इस टाइप के। तो यहाँ पे आपको 4 असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा टफ बना देती हैं। एक बार देख लेते हैं असर्शन रीजन क्या है। तो गाइस ये असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, इस तरीके से होंगे। जैसे ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सब्सटेंस X, a colorless gas is produced which gives a pop sound when burning match stick is brought near it। आप सभी को पता है जब HCl में कोई भी मेटल डाला जाता है, कोई भी सब्सटेंस X डाला जाता है, मतलब मेटल होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वो पॉप साउंड करेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी वहाँ पर। ये रीजन क्या है, इन दिस रिएक्शन X इज डिस्प्लेस बाय द हाइड्रोजन। X हाइड्रोजन के मेटल X को डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देखोगे तो आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन क्या किसी मेटल को डिस्प्लेस कर देगी या नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस तो मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आपको देखना है कि असर्शन सही है, रीजन सही है, असर्शन गलत है, रीजन गलत है, या एक दोनों की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन की तो यहाँ पर बात ही नहीं आ रही, यहाँ पे हमें देखना है कि गलत है या सही है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, बोथ ए ट्रू फॉल्स, इस तरीके से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है थोड़े से ट्रिकी होंगे, ये पेपर को टफ बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन B, C और E की।
फर्दर तो मुझे तो ये लगभग एमसीक्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे जो रेशियो लगा है वो 70-30 का रेशियो लगा है, मतलब 70% ईजी आ सकते हैं, 30% आपके टफ होने वाला है। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन बी जो होगा वो 21 से 26 होगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, इट्स लुक्स इजी टू मी, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपका एक इस तरीके का टेबल आ गया जिसमें बोल रहा है कि इनका डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आप जाओगे तो बैक क्वेश्चन में ये वाला डिफरेंस आपको एलओएलई का मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये भी लगभग इजी है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन, इनके आपको रोल बताना है, तो एनसीईआरटी का ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखी होगी, ठीक है। ये भी यहाँ पे जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है वो एक क्वेश्चन कर लेगा, तो मुझे सेक्शन भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या काफ़ी हद तक ईजी लगा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपको 4 ये दे रखे हैं रेसिस्टेंस और बोला हुआ है कि इनमें लोएस्ट रेसिस्टेंस आपको बताना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो लुक्स इजी टू मी, ये भी आपका, ठीक है, लुक्स इजी टू मी। फ्यूज वायर रेटिंग दे रखी है, कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका जो एम्पियर है वो ज़्यादा हाई हो जाए, तो वो यूज़ जो है वो नहीं नहीं करना है, आप सभी को बताइए। ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ लगेंगी, ये आपका एक फिगर दे रखी है, एक इमेज दे रखी है, बोला है कि फैक्ट विल द प्रोसेस शोन ऑफ इन द इमेज हैव ऑन ह्यूमन इफ दे ऑक्यूपाई द लास्ट टॉपिक लेवल, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको फिगर दे दी और उस फिगर में देखोगे आपकी यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि ये पेस्टिसाइड डाल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्टिसाइड डालने पर ये यहाँ पर आपका, ठीक है, फिश वगैरह है, तो इस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा अब की बार 2025 बोर्ड के पेपर को ट्रिकी बना सकते हैं। टफ नहीं होगा, ट्रिकी पेपर होगा जिसमें आपको क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चन ढूंढना मतलब पहले क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन पता लगाएंगे कि क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद आंसर देंगे। तो पेपर का लेवल जो मुझे लग रहा है, ये 70-30 का रेशियो बन रहा है यहाँ पर, 70% ईजी, 30% आपका टफ रहने वाला है, ठीक है। मैं साफ बात कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि बाकियों की तरह कि भाई इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो, उसमें से पढ़ लो, ठीक है, सब वही आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। कुछ कुछ तो ये भी बता रहे हैं कि इस तरीके से छपके क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा आ जाएगा, इस तरीके से चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। पढ़ना पड़ता है, ट्रिकी होंगी चीज़ें, ढूंढना पड़ता है क्वेश्चन में से। जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए चीज़ें सारी ईजी हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उससे सारी टफ है, ये मैं कहता हूँ, ठीक है। पर ये नहीं कहता कि सभी के लिए पेपर आसान हो जाएगा, हलवा पेपर की कुछ भी करियो, मार कुछ भी कर दो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आगे सेक्शन सी देखते हैं, यहाँ पे देखो एक फिगर मिल गई आपको, यहाँ पर दे रखा है एक्टिविटी टाइप बेस्ड क्वेश्चन है, तो भैया एक्टिविटी जरूर करनी है, कोई भी बच्चा एक्टिविटी छोड़कर नहीं जाएगा, सब एक्टिविटी करके जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखो देखो, एक तो आपको यहाँ पर और मिल रही है, मतलब यहाँ पर आपको चॉइसेस मिल रहे हैं, तो चॉइसेस की बिल्कुल टेंशन ना ले, एक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो दूसरा पे मूव कर जाए। जैसे ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, यहाँ पे आपका एक्स वाई जेड क्यू, ठीक है, इससे ये बना, फिर उसको हीट करके ये बन गया, तो आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए सारी। ए भी अगर आप पॉइंट भूल गए, ए भी अगर आप बीच का प्रोसेस भूल गए, तो आगे का तुरंत भूल जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, और हर एक स्टेप भूलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहला स्टेप कर लिया बाकी के अपने आप हो जाएंगे, हर एक स्टेप, जैसे एक्स वाई पता होना चाहिए, जेड क्या है, क्यू क्या है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लगभग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, इट लुक्स इजी, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर देखो ये वाला फिगर टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन को देखना पड़ेगा पहले अच्छे से, ठीक है। गिव द नेम एंड टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, एडवांटेज क्या है, ठीक है। यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो फिर से एक फिगर आ गया, यहाँ पे एम्ब्रियो है यहाँ पर, ठीक है, एम्ब्रियो यहाँ पर आपको कैसे डेवलप होता है, ठीक है, प्लेसेंटा का क्या रोल होता है, ये चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आप देखना केस बेस्ड सेक्शन ई में आपको मिलेगा, और केस बेस्ड में आपको यहाँ पर देखो कि भाई ए कोई भी मतलब एलिमेंट है, उसमें S2 ऐड कर दे, इलेक्ट्रोलाइसिस करके कास्टिक सोडा बना, वाई एनोड और कैथोड। तो जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा कि ए क्या है, वो आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। जिस बच्चे को यही नहीं पता कि यहाँ पर ए क्या है, वो आगे के कैसे कर लेगा, मुझे बताओ। जब तक ये नहीं पता होगा तो यहाँ तक नहीं जाएगा साइन क्वेश्चन पर, जब तक उसे यहाँ पर एम का नहीं पता चलेगा तब तक वो यहाँ एम कैसे पता लगा पाएगा। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऐसा मत समझो कि चीज़ें रट लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, पेपर 4 आएंगे, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि अगर ए ये हो गया
तो भैया एक्स और वाई तो ये होगा पक्का। एनोड और कैथोड है, तो हमें पता है कि एक पॉजिटिव गैस निकलेगी कि नेगेटिव गैस निकलेगी। तो लॉजिकल थिंकिंग का अब की बार काम है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इथेनॉइक और इथेनॉल में डिफरेंस है, तो इट्स इजी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोहन रोहित ऑब्जर्व आ शूट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग, तो इसे मोहित रोहित नाम नाम दे दिया, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट पर जाना है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका वैसे मैंने जो इसके एमसीक्यू उनका मैंने ब्रीफ करा हुआ है, एक वीडियो में मैंने सारा चीज़ बताई हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हो, आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से एक फिगर आ गई है इस तरीके की, तो क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, पर प्रैक्टिस, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग प्रैक्टिस और ट्रिक यहाँ पे आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन में से क्वेश्चन देखना, फिर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पेपर का, और अब क्या 2025 का जो बोर्ड पेपर आने वाला है, मेरी तरफ से ये होगा कि 70% पेपर ईजी आएगा, ठीक है। मतलब ईजी और मॉडरेट, इसमें दोनों ईजी और मॉडरेट रहेगा 70%, और 30 या 25% पेपर ट्रिकी होगा, उससे आप हार्ड भी बोल सकते हो। ट्रिकी पेपर होगा जिसमें पहले आपको क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन दे रखा होगा पर क्वेश्चन ही नहीं पता होगा क्या होगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालो, फिर उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। अब जिस बच्चे को, अब भैया कि भैया कैसे तैयारी करें, कि आप ट्रिक आपने बोल तो दिया कि भाई टफ है, एनसीईआरटी जिस बच्चे ने कर ली, उसका ईजी टू मॉडरेट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अभी भी कह रहा हूँ 70% आ जाएंगे उसके एनसीईआरटी करते ही। एनसीईआरटी जिसने बच्चे ने कर ली 70% उसके हाथ में, 30% 25% का आपको होट्स के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने पड़ेंगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोल्व करने पड़ेंगे, होट्स के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, तो ये पेपर आप फाड़ दोगे। या जो बच्चा खाली एनसीईआरटी पे रहेगा वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, जो बच्चा खाली सैम्पल पर रहेगा वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो बच्चा अच्छे से एनसीईआरटी करेगा, लॉजिकल थिंकिंग लगाएगा, प्रैक्टिस करेगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर करेगा, वही आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो मेरी तरफ से 70% पेपर इजी प्लस मॉडरेट होगा, 25% या 30% के, मतलब 70 to 75 इजी मॉडरेट, और 25 to 30% यहाँ पे आपका थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड होगा, जिसमें जो कि एक टफ की तरफ इशारा कर रहा है। तो नो वरीज, पेपर आसान होगा, प्रैक्टिस करते रहो। मैं कोशिश करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि भैया कुछ तैयारी जो आप करा दो, कि भाई जो इजी है और जो टफ पेपर बनने वाला है उसकी तैयारी, तो एक बार कमेंट जरूर करना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।